से महिला की जो हत्या करी गई पति के द्वारा, उसको किस तरीके से देखती हैं? जब तक हमारा समाज अपने पुत्र को अपनी इंश्योरेंस समझेगा, हर माँ बाप सोचेगा कि मेरा पुत्र जो मेरी लाइफ इंश्योरेंस है और जो मेरी लड़की है वो मेरी लाइबिलिटी है, इसको मैं इससे हल्का हूँ जल्दी से जल्दी। और पुत्र लाइफ इंश्योरेंस है और शादी के बाद वो सामान भी लाएगा, क्योंकि शादी के बाद दहेज लाएगा। तो जब तक लोग समाज हमारा पुत्र को अपनी लाइफ इंश्योरेंस समझेगा और एक उसको जरिया मानेगा कि वो शादी पर सामान लेके आएगा, और लड़की को घर से जल्दी विदा करने के लिए पढ़ लिख के भी करा दें, लेकिन घर से जाकर, क्योंकि हमको बहू लानी है, तब तक ये चलता रहेगा। ये हमारी रियासत है, ये हमारी गंदी सोच है, ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, कमाऊ नहीं करते थे और उनको बोझा समझते थे, और अब तक बोझा समझते हैं। जिस तरीके से गेटेड नोएडा में जो हत्या हुई है बच्चे के सामने, खुद उसके बाप ने अपनी पत्नी को जलाया, किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बता रही थी कि जब तक हमारे भारतीय माँ बाप बेटे को उसका अपनी लाइफ इंश्योरेंस समझेंगे, बुढ़ापे का सहारा, कमाऊ सहारा और दहेज लाने वाला सहारा, कमी दूर करने वाली सहारा, तब तक लड़कियों को विदा करेंगे, पढ़ लिख के करें या ऐसे ही करें, ताकि वो घर से बोझा निकल जाए, ताकि बहू आए और वो दहेज लेके आए और इसको कुछ भी दे के भेजो। कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, लेकिन आने वाला जो है वो तो उसको कमाऊ समझ रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि ससुराल वाले कि ये हमारे लड़के का दाम मिल रहा है, इसको लड़के को हमने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, प्रोफेशनल बनाया, लेकिन हमारा दाम तो वो बहू से दाम मांगते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारे भारतीय सोच है, और सोच ये पक्की होती रहती है हर शादी में कि जब जब पूजा पाठ होता है तो एक ही बात उस लड़की को बोली जाती है कि अब तू अपना मायका भूल जा, तेरा अब घर वो है, ये वाला घर नहीं है। तो उसको क्या कहा जाता है, जिस घर में तू पली बुरी प्यार से भरी, अब ये तेरा घर नहीं है, अब तेरा दूसरा घर है। लेकिन दूसरा घर बनाते बनाते वो तो मकान है। प्यार मिल गया तो घर बन गया, नहीं मिला तो मार पिटाई हुई, क्योंकि दहेज मांगते रहते। क्योंकि ये हमारी सोच है कि लड़का तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस तो जारी रहेगी, बहू के आने से प्रॉपर्टी आएगी। यही हुआ, इसमें एक नहीं दो बेटियों को एक ही घर में भेज दिया गया। क्यों सोचते हो कि ये अच्छा दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दोनों पिट रही हैं और दोनों माँ बाप को बता रही हैं कि हम पिट रहे हैं, दोनों से दहेज मांग रहे हैं उनके लिए, और ये दही जा रहे हैं। गलती किसकी, कसूर किसका? ये माँ बाप का, ये माँ बाप का कि जो उसकी भूख पूरी कर ही नहीं रहे, देते जा रहे दे, और वो पिट भी रही है और ये भी बता रही है कि हम तो जो कमाते हैं वो भी हमसे खींच लेते हैं, और रात को घर अगर टाइम से नहीं आता और गलती गलत आदतें करता है, पूछे तो और पिटता है। देखो, जब तक हम घर में बहू लाएंगे एक बेटी समझ के नहीं, लेकिन एक नौकरानी, नर्स, बेटा पैदा करने वाली, जायदाद लेके आने वाली, तो वो अगर पूरी नहीं होगी ये चारों चीज़ें, वो पिटेगी। शिकायत करे या ना करे, ये उसकी हिम्मत। और होता क्या है, ये काज नहीं करती। क्यों? क्योंकि कौन सा मकान में जाए, मकान तो पिच गया, घर माँ बाप ने तो कह दिया अब तू दूसरी जगह जा, अच्छी होएगी तो आएगी, तो डोली तेरी चलेगी। ये बोले जाते शब्द। तो ये जब तक हमारी भाषा नहीं चेंज होगी, हमारी सोच नहीं चेंज होगी, हम अपनी लड़की को अपना उसका घर है, ये नहीं शादी करना चाहती तो उसकी मर्जी, नहीं करनी, और अगर दहेज मांगती तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि लड़की बोझा है, और वो सोचते हैं कि अब हमारे लड़के की शादी जब होनी है तो घर जब बहू आएगी तो बहू भी कह सकती है कि मैं उस घर में नहीं आऊँगी जहाँ लड़की पहले रह रही है। सी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब तक हमने अपनी लड़की और लड़कों को बराबर जैसा स्थिति नहीं देंगे, उनका परवरिश नहीं करेंगे, लड़की को भी लायक बनाएंगे, कमाऊ बनाए, और लड़की को भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस बनाएंगे। हो सकता है लड़की को, मैं अपने माँ बाप की लाइफ इंश्योरेंस थी, मेरे माँ बाप लास्ट सांस तक मैं उनकी सेवा कर पाई, क्योंकि मुझे उन्होंने तैयार ऐसे किया था, मैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस बनूँ। ये ईश्वर की कृपा हुई।
तो सवाल उठता है, जब तक दोनों जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस नहीं बनेंगे, लड़का हो या लड़की, तब तक लड़की बोझा बनेगी और लोग लड़की को सोचेंगे कि माइग्रेंट करके निकालो घर से बाहर, क्योंकि हमने एक बहू लानी है, उसे भी दहेज लेना है, उसे तो दहेज लेना है, और तुझे जो देना दे दिया, अब और भी देते रहेंगे ताकि तू अपने मायके से दूर रहे। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, निकी जैसे केसेस, जैसे अब ये हुआ ग्रेटर नोएडा का, ये होते रहेंगे। और एक और बात है कि जब ये बात हो रही है, ये गांव का केस है, तो गांव वालों को नहीं मालूम, सरपंच को नहीं मालूम, आस पड़ोस को नहीं मालूम। कानून ने ड्यूटी दी है, ड्यूटी है क्राइम को रिपोर्ट करना। क्यों नहीं रिपोर्ट करी? वो नहीं दे रही क्योंकि वो अपना मकान नहीं छोड़ना चाहती। घर तो है नहीं उसका, जो घर वो होता है जिसमें प्यार हो, इज्जत हो, मान हो। इधर तो पिटाई हो रही है रोज, तो ये घर थोड़ी है, ये तो छत और मकान है सिर्फ। नहीं, ये तो जेल है, ये घर नहीं है, ये उसका मकान भी जेल है, उसमें रह रही है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, लड़की और लड़के को बराबर से लाइफ बनाएंगे और दोनों को अपने बुढ़ापे के सहारा बनाएंगे, और लड़की की फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, घर उसके लिए खुला रखेंगे, तब तक निकी जैसे केसेस होते रहेंगे, कोई रिपोर्ट करे या ना करे। और पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं करते, जबकि कानूनी कर्तव्य है ऐसे। तो ये सरपंच का भी काम है, पंचों का भी काम है। और तो गांव में अब तो सरपंच महिलाएं हैं, वो क्या रोल प्ले कर रही है, उनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सो मैं, और हाँ, अगर अर्बन एरिया है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, क्या RWA को नहीं मालूम किसी को कि इधर क्या हो रहा है, या नहीं पता? तो मैं समझती हूँ, ना कोई पुलिस को रिपोर्ट करे, ना कोई ना उसके माँ बाप उसको ले, तो वो क्या है, तो वो जलाते क्योंकि ये भूखे लोग हैं, दरिंदे हैं, इन्होंने अपने लड़के को इसीलिए पाला है ताकि एक दिन नौकरानी आएगी, नर्स बन के आएगी, एक पैदा करेगी, लड़का पैदा करेगी, और साथ में हमारे सारा चौका भी करेगी, और कमा के भी शायद लाएगी, और पैसे भी हमें देगी। उनके लिए तो जरिया था इनकम का, एक और बहू एक जरिया है और लेने का। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, लड़की अपनी बेटी और परवरिश की तरह, लड़के हो या लड़के। और दूसरी बात, शिक्षा में क्यों नहीं मानसिक शिक्षा देते? एक मानवता की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा, जिंदगी में दूसरे की इज्जत करने की शिक्षा, शांति रखने की। हम योग करते हैं, योग असली योग तो ये है, तो स्कूलों में टीचर्स भी सिखाएं कि असली ये कैसे समाज में इंसानियत की जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये नहीं दूर होने वाली जब तक पुरानी पीढ़ियाँ यहाँ से जिक्र चली नहीं जाएंगी। ये जो पुरानी पीढ़ी की सोच है ना, जब तक ये बदलेगी नहीं, 10 साल में, 20 साल में, तब तक निकी जैसे केसेस होते ही रहेंगे। और टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, सरपंचों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सरपंचों का, RWA प्रेसिडेंट्स का ये रोल है कि वो अपना कर्तव्य निभाएं, और जो पीड़ित है वो भी शिकायत करे, हिम्मत करे कि पुलिस के पास शिकायत करने की, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य बनता है ऐसी चीज़ों को तुरंत रोकना और सुरक्षा प्रदान करना। जब तक हमारा समाज अपने पुत्र को अपनी इंश्योरेंस समझेगा, हर माँ बाप सोचेगा कि मेरा पुत्र जो मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, और जो मेरी लड़की है वो मेरी लाइबिलिटी है, इसको मैं इससे हल्का हूँ जल्दी से जल्दी। और पुत्र लाइफ इंश्योरेंस है, और शादी के बाद वो सामान भी लाएगा, क्योंकि शादी के बाद दहेज लाएगा। तो जब तक लोग, समाज हमारा पुत्र को अपनी लाइफ इंश्योरेंस समझेगा और एक उसको जरिया मानेगा कि वो शादी पे सामान लेके आएगा, और लड़की को घर से जल्दी विदा करने के लिए पढ़ लिख के भी करा दें, लेकिन घर से जाकर, क्योंकि हमको बहू लानी है, तब तक ये चलता रहेगा। ये हमारी रियासत है, ये हमारी गंदी सोच है, ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, कमाऊ नहीं करते थे, और उनको बोझा समझते थे, और अब तक बोझा समझते हैं।